हेलो दोस्तों, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तीसरा स्टेप का क्लास शुरू करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप का क्लास कर लिए हैं। आज हम लोग थर्ड स्टेप का क्लास चालू कर रहे हैं। आज का थर्ड स्टेप का पहला क्वेश्चन है, कैसे हम लोग कोई वर्ड प्रोग्राम में पिक्चर को इंसर्ट करेंगे। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पिक्चर हम लोग का दो प्रकार का होता है। एक होता है पिक्चर जो तुम लोग ड्रॉ करते हो, उस पिक्चर को शायद यहाँ पर इंसर्ट करना है तो कर सकते हो। और दूसरा एक उपाय है, जो पिक्चर हम लोग का कंप्यूटर का मेमोरी में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा स्टोरिंग है, इस चीज़ को जब भी हम लोग कोई जगह पर इंसर्ट करना पड़ता है वो होता है क्लिप आर्ट। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, हाउ टू इंसर्ट ए पिक्चर फ्रॉम ए क्लिप आर्ट। मतलब हुआ क्लिप आर्ट के द्वारा कैसे हम लोग कोई पिक्चर को इंसर्ट करें। इसके लिए पहले हम लोग दोस्तों जो करना पड़ेगा, हम लोग इसके लिए इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा। इस इंसर्ट मेनू में जाकर क्लिक करने के बाद नीचे आएगा, क्या होगा, पिक्चर्स ऑप्शन में। इस पिक्चर्स ऑप्शन में जाने के बाद क्लिप आर्ट ऑप्शन मिलेगा। इस क्लिप आर्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग को जो क्लिप आर्ट हमको ज़रूरी है, यहाँ पर हमको टाइप करना पड़ेगा। जैसे मेरे को फ्लावर चाहिए तो मैंने लिखा फ्लावर लिखा और गो ऑप्शन में जाकर क्लिक किया तो देखो फ्लावर यहाँ पर आया है। इसके अंदर जो फ्लावर को मेरे को मतलब जो पिक्चर को मेरे को चाहिए, उस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट मेनू में जाओ तो पिक्चर्स ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। कभी कभार इस पिक्चर्स को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करोगे, कॉर्नर साइड से कोई तरफ से खींचो इसको तो पिक्चर्स ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग कोई भी पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते। जैसे हम लोगों ने शायद कोई टॉपिक लिखे है कोई विषय में, तो टॉपिक लिखना होता है ना, साथ में कोई पिक्चर्स को इंसर्ट करना चाहिए, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे टाइगर लिखा, टाइगर लिख के मैंने यहाँ पर सर्च किया, करने के बाद टाइगर का एक पिक्चर आया। इसके ऊपर मेरे को राइट क्लिक करके इंसर्ट मेनू में क्लिक करें तो पिक्चर सेट हो गया। अब जहाँ पर तुमको ड्रॉ इसको मतलब करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हो और इस जगह पर हम लोग का एक चीज़ कर सकते हो, वो होता है एडिट पिक्चर्स में जाकर हम लोग एडिट पिक्चर्स नहीं गए और डायरेक्टली हम लोग ऑटो में चले जाते हैं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर जाकर हम लोग साइज़ वगैरह यहाँ पर तो देख भी सकते हैं, लेआउट दे सकते हैं और कलर कम्बिनेशन जो है यहाँ पर हम लोग कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ऐसे वगैरह देखो ऑटोमेटिकली इसको हम लोग कर सकते हैं। और देखो साथ साथ में यहाँ पर एक टूल बार आया था, इस टूल बार में जाकर यहाँ पर जाकर कोना में टेक्स्ट टाइपिंग में जाकर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ हो जाता है, ये होता है हम लोग का कहाँ पर हम सेट करना चाहते हैं, लेकिन ऑलरेडी ये इनएक्टिव है तो इसलिए हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जहाँ पर हमको फिट करना चाहते हैं तो देखो अभी फिट हो गया, फिट फिर भी नहीं हुआ है, देख रहे हैं, एक मिनट, हम लोग चाहते हैं इस पिक्चर्स को टोटली फिट कर दिया। ओके फाइन, अब देखो हम लोग इसको कॉर्नर साइड से स्केल ड्राइंग में क्या होता है, हाँ अभी आ गया। अब देखो इसको अभी कॉर्नर साइड से इसको क्लिक करो, देखो पिक्चर्स ऑटोमेटिकली बड़ा हो सकता है। तो एक हुआ हम लोग का कोई भी पिक्चर को हम लोग को इंसर्ट करना होता है, तो कोई भी पिक्चर हो सकता है। जैसे फ्लावर किया था तुम लोगों ने, फ्लावर जा सकते हैं। अच्छा और एक बात, पिक्चर्स को कभी ज़रूरी नहीं होता है उसको हम लोग हटाएंगे कैसे कि इसको क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाता है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर हम लोग डिलीट वाला जो की रहता है हम लोग का कीबोर्ड में, उसको प्रेस करने से भी हो सकता है। देखो 1 बाई 1 मैंने, क्योंकि यहाँ पर जब पिक्चर लिया था उसके बाद मैंने एक्सटेंड किया तो इस कारण से, तो अभी देखो प्रॉपर पिक्चर्स चला गया। तो देखा हम लोगों ना तो कैसे हम लोग कोई पिक्चर्स का हम लोग कैसे यहाँ पर इंसर्ट करते, वो भी क्लिप आर्ट के द्वारा वो देखा हम लोगों ने। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी हम लोग कोई पिक्चर्स को इंसर्ट करते हैं और एक प्रकार के पिक्चर्स होते हैं जो पिक्चर्स तुम लोग ड्राइंग करते हो। बाय द वे हम लोग ड्राइंग करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पेंट, इमेज पेंट लिखा सर्च बटन में जाकर और यहाँ पर जाकर क्लिक किया तो मेरा पेंटिंग बटन मतलब प्रोग्राम खुल गया। अब देखते हो यहाँ पर जाकर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ ड्राइंग करने के लिए जाता हूँ तो मैंने यहाँ पर ड्राइंग किया आराम से,
ये था मेरा कुछ टूल्स। और इसके बाद होता है यहाँ पर कलर रहते हैं, जिस कलर को बेस कर क्लिक किया तो कलर हो गया। और उसके बाद हम लोगों का कोई फील कलर चाहिए तो यहाँ पर जाकर के फील कलर बोल के लिखा है, यहाँ पर सॉलिड कलर बोल के लिखा है। कोई भी सुइटेबल कलर होता है तो यहाँ पर जाकर क्लिक सकते हैं। और उस जगह पर देखो जाकर हम लोगों का क्या करना चाहिए, हम लोगों को जैसे यहाँ पर क्लिक किया जाकर हम लोग देखा कलर को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेव ऑप्शन में जाएंगे, सेव ऑप्शन में जाएंगे और इस सेव ऑप्शन में जाकर डेस्कटॉप में क्लिक करते हैं। मैंने डेस्कटॉप में सेव करना चाहते, जैसे मेरे नाम से सेव करना चाहता तो मैंने लिखा अमित लिखा मैंने यहाँ पर, तो वैसे मैंने और एक बार लिखते अमित लिखा मैंने और डेस्कटॉप में मैंने फाइल सेव कर रहा PNG मोड में। तो एक काम करते JPG मेट कर देते, ये मेरा JPG और सेव कर दिया। अब उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को क्लोज कर देते। अब हम लोग जैसे कोई अभी जो पिक्चर मैंने ड्राइंग किया अब कहाँ पर रखिए, तो मैंने रखा है देखो डेस्कटॉप में रखा है, ये मेरा पिक्चर्स है, जो पिक्चर्स हम लोगों ने अभी ड्राइंग किए थे। ठीक है, अब हम लोग चाहते ये पिक्चर को हम लोग क्या करना चाहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन हो रहा है हाउ टू इंसर्ट ए पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर या ड्राइव। फिर से बता रहा हूँ क्या हो रहा है, हाउ टू इंसर्ट ए पिक्चर फ्रॉम योर ड्राइव। कैसे हम लोग करेंगे, तो हम लोग इसके लिए इंसर्ट मेनू में जाएंगे, इसके बाद हम लोग पिक्चर्स ऑप्शन में जाते हैं, फ्रॉम फाइल वर्क का ऑप्शन है, फ्रॉम फाइल वर्क का ऑप्शन में जाकर क्लिक करें तो यहाँ पर जाकर कहाँ पर मेरा पिक्चर था, डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप में मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखो अमित बोल के मेरा फाइल हम लोग देख रहे हैं। कुछ भी फाइल बनाकर रख सकते हो, पेंटिंग फाइल हम लोग भी कर सकते हैं, कोई भी नाम से हो सकता है। यहाँ पर जाकर मैंने इस पिक्चर्स पर क्लिक किया और इंसर्ट बोल का ऑप्शन मिला है, क्लिक करा तो देखो ये पिक्चर्स भी यहाँ पर मौजूद हो गया। साथ साथ में और एक चीज़ भी, यहाँ पर भी इस पिक्चर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये पिक्चर्स का जो टूल बार आया है नोटिस करो, इस पिक्चर्स में थोड़ा सा कुछ मैं मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ। पहला मॉडिफिकेशन है यदि इंसर्ट हो गया, यहाँ पर देखो ब्राइटनेस जो कंट्रास्ट जो होता है, कंट्रास्ट मतलब कलर का जो चेंजिंग होता है कर सकते हैं। जगह क्लिक करो और क्लिक करने के बाद खुल रहा है, एक मिनट, यहाँ पर मेरा एंटीवायरस रनिंग हो गया तो इस कारण से थोड़ा सा वेट करो। चलो इधर से हम लोग देख लेते, फिर से चले गया। यहाँ पर जाकर देखो नोटिस करो, थोड़ा सा छोटा कर लो, सुविधा होगा तुम लोग देखो। हाँ अब देखो इसमें जाकर ब्राइटनेस में क्लिक किया, देखो ब्राइटनेस देखो हल्का हो रहा है, देख रहे हो, देखो क्लिक किया तो हल्का हो गया। अब ऐसे हम लोग ऑपोजिट साइड पे लेस ब्राइटनेस कर देते, तो यहाँ पर जाकर क्लिक करने से देखो ओरिजिनल पहले जो कलर था वो कलर में आ गया हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद होता है जैसे रोटेशन चेंज करना। रोटेशन मतलब ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर्स को मैं थोड़ा सा घुमा दिया, ये देखो नीचे आ गया। अब देखो ये देखो रोटेशन चेंज हुआ, जस्ट मिनट, ये देखो हुआ चेंज हुआ, रोटेशन चेंज हो गया। मतलब अब इसके ऊपर फिर से क्लिक करते हैं, यहाँ पर आता है हम लोग का कंप्रेस करना और टेक्स्ट रैपिंग। ये वाला चीज़ मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हम लोग का। तो मैं यहाँ पर फिर से चेंज कर दिया रोटेशन। अब देखो फिर से रोटेशन में जाकर क्लिक करते हैं तो रोटेशन चेंज हो जाता है। यहाँ पर रहता है हम लोग का टेक्स्ट रैपिंग, क्लिक किया, इस जगह पर हम लोग कर लेते थ्रो वर्ड का ऑप्शन से, यहाँ पर जाकर मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब एक मज़ेदार बात है, देखो ये टेक्स्ट हो जहाँ पर लिखा था तो मैंने क्लिक किया और उस जगह पर सेट किया। देखो टेक्स्ट बीच में नहीं है, मतलब बीच में मेरा पिक्चर सेट हो गया और चारों तरफ में मेरा टेक्स्ट आ गया। अब ये तुम्हारा जो साइज़ है उस हिसाब से उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दो तो देखो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। तो ऐसे हम लोग कभी कभार देखते कोई बुक्स में या कोई मैगजीन में देखते कोई पिक्चर्स है साथ में कोई टेक्स्ट में एडिंग हुआ है, तो ऐसे हम लोग कोई टॉपिक को बेस करके कोई पिक्चर को यहाँ पर हम लोग आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कोई भी पिक्चर फ्रॉम फाइल से या फ्रॉम कंप्यूटर या एनी ड्राइव कोई भी जगह से इंसर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। चलो तो फिलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी हम लोग कभी टॉपिक लिखते उस समय शायद ज़रूरी होता है
जैसे कुछ शेप्स को ड्राइंग करना। शेप्स ड्राइंग करना मतलब शेप्स तो बहुत प्रकार का होता है, कुछ कुछ शेप्स होता है जैसे कीबोर्ड में हम लोग का नहीं रहता है, लेकिन हम लोग को इंसर्ट करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाओ, पिक्चर्स में जाओ और जाने के बाद यहाँ पर ऑटो शेप्स बोल का ऑप्शन रहेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है हाउ टू इंसर्ट ए पिक्चर फ्रॉम हाउ टू इंसर्ट ए शेप बॉक्स फ्रॉम योर गैलरी। हाउ टू इंसर्ट ए शेप बॉक्स फ्रॉम ए ऑटो शेप्स और गैलरी। कैसे हम लोग करेंगे, तो पिक्चर्स में जाकर हम लोग ऑटो शेप्स में क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नोटिस करो यहाँ पर हम लोग का कुछ शेप्स का एरिया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो मैंने देखा यहाँ पर एक शेप्स ड्राइंग करने के लिए आया है। तो यहाँ पर फिर से हमारा प्रॉब्लम आ गया। एक्चुअली थोड़ा सा आज मेरा वर्ड में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो देखते फिर से ओपन करने के लिए जाते माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गया। एक्चुअली वायरस के कुछ प्रॉब्लम के लिए हुआ है ऐसा, तो रिमूव कर देते। अच्छा देखते पहले इसको भी हम लोग डिलीट कर देते, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन था कोई भी क्या करना चाहते, जैसे कोई शेप्स को ड्राइंग करना चाहते हैं। चलो देखते हैं, अभी फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पर दूसरा कोई शेप्स को ड्राइंग करने के लिए गया, तो मैंने यहाँ पर जाकर अभी सेम प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली वायरस के कारण से हुआ है और वायरस ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिमूव करना कोशिश कर रहा है, बट समय लगेगा। अच्छा हम लोग अभी फ़िलहाल दूसरा कोई क्वेश्चन जाते हैं, ठीक है। मैं बाद में इसके ऊपर बेस करके दिखा रहा हूँ। तो ये गया मेरा क्वेश्चन, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है हम लोग वर्ड आर्ट बोल के ऑप्शंस में जाते हैं। तो देखते हैं ये वाला क्लिक कर लेते हैं, हाँ होगा। तो वर्ड आर्ट एक ऐसी चीज़ है जब भी हम लोग होता है कोई टॉपिक कोई डिटेल्स हम लोग लिखना चाहते हैं, लेकिन डिटेल्स लिखने के समय होता है ना कुछ हेडिंग को कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए कुछ टेक्स्ट को कलरफुल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल। मतलब कोई भी वर्ड को एज अ स्टाइल बेस वाइज कुछ हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है हाउ टू इंसर्ट ए वर्ड आर्ट टेक्स्ट। हाउ टू इंसर्ट ए वर्ड आर्ट टेक्स्ट। तो चलो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे और वर्ड आर्ट बोल के ऑप्शन से इसमें जाकर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जाकर जो चीज़ देख रहे हैं इसमें तुमको कोई भी एक डिज़ाइन को चूज़ करना है, कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो। तुम्हारा मतलब तुम लोगों का वो जैसे मन मर्जी होता है, जो अच्छा लगता है उस डिज़ाइन को चूज़ कर लो। तो मेरा सुइटेबल एक डिज़ाइन मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर जाकर क्लिक किया, ये मेरा पे डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक डिज़ाइन कोई भी डिज़ाइन कर सकते, मेरा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जाकर मैंने यहाँ पर ओके बटन में जाकर क्लिक किया। यहाँ पर एक चीज़ बताई, योर टेक्स्ट हियर, मतलब यहाँ पर तुमको टेक्स्ट लिखना है, कौन सा टेक्स्ट को तुम ऐसा कोई कलरफुल बनाना चाहते हो जैसे डिज़ाइन देखा था। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इरेज कर दिया और यहाँ पर जैसे लिखा वैसे जैसे लिखना चाहते सैलरी बोल के, SALARY सैलरी SHIT, बट वहाँ पर हम लोग यहाँ पर साइज भी बढ़ा कर सकते हैं, बड़ा छोटा तुम्हारा मतलब है जो भी है कर सकते हो। यहाँ पर फॉन्ट है जो भी है, मैं कुछ चेंज नहीं किया, अभी फिलहाल ओके में क्लिक किया। देखा, अब हम लोग कोई भी कॉर्नर से इसको खींचे देखो और भी साइज को हाईलाइट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, तो कोई भी टेक्स्ट को हम लोग कोई डिज़ाइन को बेस करके कुछ वर्ड को, बट यहाँ पर ज़्यादा कोई वर्ड होना नहीं चाहिए, 2-4 ठीक ही, इससे ज़्यादा नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे कुछ लिखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कर सकते हैं। फिर से दिखा रहा हूँ क्या करते हैं, फिर से हम लोग इंसर्ट में जाएंगे। इसके लिए हम लोग पिक्चर्स में जाते हैं, वर्ड आर्ट स्टाइल में जाते हैं। जैसे मैंने ये वाला पहले चूज़ किया था, चलो करो ओके करो। यहाँ पर जाकर भी लिखा मैंने ऐसे ही सैलरी बोल के SHEET, और यहाँ पर जाकर ओके किया। देखो ये भी कलरफुल चीज़ आ गया, कोई भी कॉर्नर साइड से इसको खींचो तो बड़ा हो जाएगा। और वो सैलरी जो ऊपर शीट बनाना चाहते हो तुम नीचे यहाँ पर आराम से बना सकते हो। तो मतलब क्या हुआ, एक हेडिंग हुआ जो कलरफुल हुआ और देखने में इसमें मज़ेदार हो जाता है। और इसके ऊपर हम लोग वर्ड आर्ट का जो हम लोग का टूल आते हैं, इसके ऊपर कुछ एडिटिंग भी कर सकते हो। जैसे टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हो, एडिट टेक्स्ट में जाकर क्लिक करें, तो मैं से सैलरी लिखना चाहता हूँ, शीट लिखना नहीं चाहता, तो मैं इसकी इरेज कर दिया, ओके करो। देखो सैलरी हो गई है इसका। अच्छा यहाँ पर जब तुमको डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हो तो करो, यहाँ पर क्लिक करो, देखो
सॉरी, ये तो एक मिनट, हाँ देखो, और एक बार क्लिक करते यहाँ पर रहता है हमारा गैलरी जो चेंज करने के लिए जा रहे थे। अभी गैलरी में जाकर मैंने क्लिक किया, देखो चेंज हो गया। ऐसे हम लोग चेंज करना चाहते तो वो हो सकता है वर्ड आर्ट के द्वारा। बंद कर देते इसको। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा, देखते क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक बात है, जब भी हम लोग ऐसा होता है मोबाइल से, कैमरा से कभी हम लोग कोई भी पिक्चर्स लोडिंग करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मोबाइल या स्कैनर मशीन व कैमरा ऑब्वियसली तुमको रनिंग रखना पड़ेगा। तो जैसे भी कोई पिक्चर्स हो सकता है, फ़िलहाल मेरा कैमरा यहाँ पर नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं कैसे होता है। मैं जस्ट स्टेप दिखा देता हूँ तुम लोग को। इंसर्ट में चले जाना और पिक्चर्स में चले जाओ और यहाँ पर जाकर हम लोग को चूज़ करना पड़ेगा फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। मैं पहले ही बताया था यहाँ पर मेरे पास कोई स्कैनर व कुछ चीज़ नहीं है फ़िलहाल, तो बताया था कैन नॉट कम्युनिकेट विद दिस स्कैनर। तो स्कैनर यहाँ पर रेडी नहीं है, इस कारण से पिक्चर्स नहीं है। तो हम लोग जानते हैं स्कैनर का कैसे चेहरा होता है, पहले भी क्लास में दिखाया था तुम लोग को। जहाँ पर कोई भी पिक्चर्स को रख के आराम से क्या होता है स्कैन करके ऑटोमेटिकली आ जाता है, याद है ना। तो वो हो सकता है, तो फिलहाल यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, जस्ट हम लोग इसको बंद कर देते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तुम लोगों के लिए, जैसे होता है शेप बॉक्स के बारे में तो प्रॉब्लम हो रहा है, मैं दिखा नहीं सक रहा अभी। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है हम लोग का, जैसे क्या बोल सकते, कोई भी जैसे कोई स्ट्रक्चर बेस वाइज जैसे कुछ करना चाहते हो, जिसका क्लासिफिकेशन होता है, जिस क्लासिफिकेशन को बेस कर कुछ समझाना चाहते तो करना चाहते तो कर सकते हो। देखो क्या होता है इसके लिए। तो क्वेश्चन हो रहा है हाउ टू इंसर्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो इसमें कैसे करेंगे हम लोग, तो इंसर्ट मेन्यू में चले जाना, पिक्चर्स में जाओ और यहाँ पर जाकर हम लोग का रहेगा ये देखो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, इसमें जाकर क्लिक करो और सेम प्रॉब्लम। एक्चुअली ये ऑफिस का एक पार्ट है जिस पार्ट में हम लोग का स्कैनिंग चल रहा है। अब जब तक ये स्कैनिंग कंप्लीट नहीं होगा वो सब नहीं हो पाएगा। तो देखते दूसरा कोई क्वेश्चन में फिर से जाते, वो कब तक कंप्लीट होगा मेरे को बताया नहीं है, और जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो भी संभव नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जाकर नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते, चार्ट में चले जाते। तो चार्ट में क्लिक करके देखते क्या होता है। हाँ हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। चलो तो फिलहाल हम लोग जाते हैं चार्ट का पार्ट में। चार्ट क्या होता है, चार्ट होता है हम लोग का एज ए मतलब कोई न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को ब नंबर इंफॉर्मेशन को हम लोग कोई ग्राफिकल वाइज कुछ करना चाहते बट देखना चाहते तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट करना चाहते चार्ट बोल के ऑप्शंस को। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे सोच लो मेरा एक स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिस स्टूडेंट्स का रिजल्ट कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ है, तो मैं इसके लिए एक चार्ट बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए जैसे होते नाम देख के हम लोग नाम देख के जो हम लोग यहाँ पर देख सकते थे कौन फर्स्ट हुआ कौन सेकंड हुआ थर्ड हुआ। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स में चले जाएंगे और इस पिक्चर्स में जाने के बाद हम लोग चार्ट ऑप्शन में जाते हैं। चार्ट ऑप्शन में जाने के बाद देखो सामने ही तुम लोग के सामने एक चार्ट आ गया, जो और भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। बट यहाँ पर एक चीज़ देखो नीचे और एक चीज़ देखो, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। एक्चुअली एक डेटा शीट है, जिस डेटा शीट में हम लोग डेटा को सजाते अरेंजिंग करते और इस अरेंजिंग के ऊपर बेस करके यहाँ पर ग्राफ जो आएगा, मतलब यहाँ पर जो ग्राफ है इस ग्राफ में आएगा। मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं कुछ स्टूडेंट्स का नाम लिखते, तो मैंने यहाँ पर किसी का नाम लिखते एक नाम करके, जैसे लिखा अमित, दूसरा यहाँ पर लिखा सुमित लिखा मैंने, यहाँ पर जाकर लिखा रोहित ऐसा कुछ लिखा। और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर जो है इस सब जगह पर हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर इरेज करके मैंने लिखा है जैसे बंगाली, यहाँ पर लिखा इंग्लिश लिखा, यहाँ पर जाकर लिखा मैथ और यहाँ पर जाकर लिखा मैंने हिस्ट्री। और लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक किया। अब हम लोग क्या करना चाहिए, अमित बंगाली में कितना पाए, यहाँ पर मैं नंबर लिखा 52, इंग्लिश में कितना मिला लिखा मैंने 68, मैथ में कितना लिखा 70,
हिस्ट्री में कितना मिला, लिखा मैंने 90। ऐसे सुमित का फर्स्ट बंगाली में कितना नंबर मिला, जैसे लिखा मैंने 25। इंग्लिश में कितना मिला 63, मैथ में कितना मिला 45, हिस्ट्री में कितना लिखा 35। ऐसे रोहित के लिए क्या होना चाहिए, जैसे लिखा 45, 87 और 98 और 97 लिखा मैंने। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब देखो मज़ेदार बात है, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा, जैसे अमित के लिए ब्लू कलर, सुमित के लिए रेड, रोहित के लिए ग्रे कलर। मतलब यहाँ पर जो पिलर हम लोग देख रहे हैं, ये जो पिलर देख रहे हैं, ये भी पिलर देख रहे हो, इससे सबसे कौन सा पिलर अच्छा है, सबसे पिलर हो रहा है देखने के लिए अच्छा हो रहा है, देख रहे हैं हम लोग, बड़ा वाला है मेरा ये ग्रे वाला। तो ये ग्रे कैंडिडेट कौन सा है, ये ग्रे कैंडिडेट है मेरा है रोहित है। अब हम लोग फिर से यहाँ पर डबल क्लिक कर लेते हैं, देखो ऑब्वियसली देखो आ गया है। तो रोहित मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला, कितना मिला क्लिक करो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों को एक इंडिकेशन किया है 0 से 100 तक। मतलब यहाँ पर देखो इसका जो मार्क्स है वो मार्क्स आ गया है हम लोग का। एक मिनट देख रहे हैं, मार्क्स तक हमको आना चाहिए, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा तुम लोगों का। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जाकर क्लिक किया, इस जगह पर रोहित देखो दिखा रहा है, रोहित का सीरीज़ जो है हिस्ट्री में 35 मिला है, वैल्यू 35। रोहित देख रहे हिस्ट्री का वैल्यू 97 बता रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिखा है यहाँ पर नीचे तक। मैं तो कर्जर ले जाने के बाद हट जाएगा, तुमको दिखा रहा हूँ। ये देखो हिस्ट्री के लिए, ठीक है 97। अब उसके बाद रोहित का सेकंड पार्ट है 98। देखो 97 और 98 देखो यहाँ पर देखो थोड़ा सा 92 पर में है और थोड़ा सा लेवल देखो 97 है। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद 89, यहाँ पर कितना है इसका देखो 45। अब इस हिसाब से जैसे सेकंड पोजीशन में हम लोग देख रहे हैं ब्लू कलर वाला, ब्लू कलर कौन है अमित। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला है, देखो 1 2 3 4, इसका 4 में देख रहे हैं हम लोग, ए वाला थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पर जाकर देख रहे हैं इसका 90 मिला है। सेकंड पोजीशन में है ए वाला देखो 70, ए वाला कितना है 68, ए वाला कितना है 52 इसका। तो ये रेड कलर लाइक हल्का रेड कलर ये सुमित का है। सुमित सबसे कौन सा नंबर में ज़्यादा मिले, इंग्लिश में मिला है। यहाँ पर जाकर देखो कर सकते 60। सुमित का सबसे लोएस्ट नंबर कितना है, ये देखो बंगाली, यहाँ पर जाकर देखो 52 और यहाँ पर देखो इसका 45, यहाँ पर देखो 90। तो ये हो रहा है हम लोग का समझ में, सॉरी 90 नहीं होगा, इसका होगा कितना 35। ये देखो हम लोग का मतलब कोई किसी का रिजल्ट हम लोग देखना चाहते, वो भी क्या है ग्राफिकल वाइज, और इस ग्राफिक के अनुसार में देखना चाहते जहाँ पर दिखाई देगा किसका रिजल्ट ज़्यादा है, अच्छा है और किसका ठीक ठाक नहीं है। तो ये था हम लोग का चार्ट का ऑप्शन। तो इसका हम लोग फिर से हम लोग क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जाने के पहले मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ, एक बार देख लेते क्या क्वेश्चन है मेरा। इधर स्कैनिंग ना बहुत लेट होगा, स्कैनिंग चल रहा है, चलने तो कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन चले जाते, नेक्स्ट दिन कोई दिखा देंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का डायग्राम कैसे इस्तेमाल करेंगे। डायग्राम एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर भी ऐसी कुछ कोई स्टेप वाइज कुछ देखना चाहते व लिखना चाहते तो उसके लिए मतलब जिसको बहुत सा क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। तो हम लोग डायग्राम में क्लिक किया, यहाँ पर कोई भी डायग्राम में जाकर क्लिक करो। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन तुम मतलब डिज़ाइन को चूज़ कर सकते। मैं पहला बार डिज़ाइन को चूज़ किया, ओके किया, देखते क्या होता है ना। सेम प्रॉब्लम डायग्राम भी संभव नहीं होगा अभी फिलहाल। डायग्राम और चार्ट जो है, चार्ट नहीं मतलब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो होता है हम लोग का सेम प्रकार का होता है। तो इस हिसाब से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फिर से पार्ट में चले जाते हैं, देखते क्या होता है। क्लोज हो रहा है एक्चुअली, सुबह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सॉल्यूशन करने के लिए जा रहा हूँ। आई वांट टू वर्ड दिस सेव मोड, यस देख लेते हैं हम लोग, क्लिक कर देते इसको, बंद कर देते। तो हम लोग न्यू बटन में चले गया। अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी फिलहाल नहीं होगा, डायग्राम में टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा। तो टेक्स्ट बॉक्स होता है जहाँ पर टेक्स्ट और बॉक्स दोनों एक साथ में रहेगा, इस चीज़ को बोला जाता है टेक्स्ट बॉक्स। कैसे होता है, जैसे यहाँ पर जाकर तुम लोग लिख दो, क्या लिख देते
जैसे लिखा मैंने बायोडाटा बनाने के लिए जब जाते तुम लोग, जैसे लिखा बायोडाटा DATA लिखा, तो बायोडाटा लिखने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा बीच में ला दिया। वेरी फाइन, ये तो तुम लोग जानते ही हो, कभी भी कुछ लिखना चाहते थे। राइट, अब होने के बाद यहाँ होता है, क्या होता है, राइट साइड में मेरे को एक पिक्चर्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इंसर्ट में चले जाओ, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, इस टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करते हैं। और नोटिस करो यहाँ पर हम लोग को कोई भी खाली जगह पर, ये जो स्क्वायर बॉक्स है वहाँ पर मत क्लिक करो, तो मैंने यहाँ पर खाली जगह पर क्लिक किया। सही बात। अब हम लोग इसको ड्रैग करके इसको खींच के लिए आते हैं कोई साइड में, यहाँ पर जाकर लिखते हैं हम लोग फोटो, लिखते हैं PHOTO, और उसके बाद हम लोग कर्सर को सेट करके यहाँ पर नीचे आकर सेट कर देते हैं। ये देखो सेट हो गया। तो मतलब हुआ, जब हम लोग कोई पेपर में लिखा रहता है ना, फोटो चिपकाओ यहाँ पर, मतलब पेस्ट योर फोटो हियर, सॉरी पेस्ट द फोटो हियर, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई फोटो एडिंग करना चाहते हैं तो कहाँ पर करेंगे, उसके लिए तो डिज़ाइन करके तुमको दिखाना पड़ेगा। और उसके लिए तुम लोग क्या करो, एक टेक्स्ट बॉक्स आराम से ले लो और उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग करके उसको ड्रॉ करो। ऐसे शेप में करना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं, तुम लोग जैसे तुमको शेप चाहिए उस हिसाब से काम करोगे। सॉरी प्रॉब्लम, इसलिए बार बार दिखाना संभव नहीं होगा शायद, देखते एक बार क्लोज कर देते इसको। चलो इसको हम लोग इसको मिटा देते, तो जब भी करना चाहते हो कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है दिखा, और इसको नहीं चाहिए तो उसको राइट क्लिक करके इसको काट कर दो, गायब हो जाएगा। तो फिर से दिखा देता हूँ कैसे होता है। तो उसके लिए तुमको इंसर्ट में चले जाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में जाकर क्लिक करो, जहाँ पर तुमको चाहिए उसको ड्रॉ करो, और जहाँ पर सेट करना चाहिए उसको ड्रैग करके ले आओ, और उसके बाद हम लोग कर्सर सेट करके जो लिखना चाहते हो लिखो। जैसे मैंने लिखा फ़ोटो लिखा, और उसके बाद कर्सर को सेट करके हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोग ये वाला, बस ये हुआ हम लोग का फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए जगह, मतलब हुआ टेक्स्ट और बॉक्स। दोस्तों एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स का मतलब होता है जहाँ पर टेक्स्ट रहेगा और साथ में शेप्स रहेगा, मतलब बॉक्स टाइप का होना चाहिए, जैसे मैंने किया देखा तुम लोगों ने, इसको बोला जाता है टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है हम लोग का, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बट थोड़ा सा टफ है, फिर भी हम दिखाना चाहते, वो हो रहा है हम लोग का क्या बोलेंगे हम लोग, बुक मार्क ऑप्शंस। क्वेश्चन है मेरा, हाउ टू सेट ए बुक मार्क ऑप्शन इन योर टेक्स्ट। पहले हम लोग दोस्तों इसको हम लोग डिलीट कर देते, अब हम लोग एक टेक्स्ट लिखते। बुक मार्क को समझाने के लिए और एक मेरे पास अच्छा तरीका है, ध्यान से सुनो पहले। जैसे सोच लो तुम लोगों ने आज कुछ टेक्स्ट लिखा, जैसे मैंने लिखा, और लिखने के बाद क्या करते हो, कुछ करेक्शन करते हो। जैसे सोच लो कुछ बुक्स में, कुछ पेपर्स में कुछ पढ़ा, और पढ़ने के बाद तुम लोगों को लगा है मेरे को आज पूरा तो पढ़ नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको एक कुछ दाग देकर मार्क करके छोड़ देते, नेक्स्ट दिन आकर हम लोग यहाँ से फिर से चालू करेंगे। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है, बुक मार्क ऑप्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये सोच लो मेरा एक पेज है, जो पेज रेडी है, फिर को पढ़ के यहाँ से ऐसे ऐसे करके सोच लो मैंने इतना दूर तक आज पढ़ा है। तो जहाँ तक पढ़ते हो तो हम लोग क्या करते हो, बुक्स में कोई जगह पर क्या करते हो, पेन से मार्क करके रख देते हो, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो एक सुविधा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई किया उसके लिए क्या करो, पहले कर्सर को सेट करो, ऐसे करिए, ठीक है। सेट करने के बाद उसके बाद चले जाओ इंसर्ट मेन्यू में, उसके बाद चले जाओ बुक मार्क ऑप्शन क्लिक करें, और ये बुक मार्क का जो ऑप्शंस आया है, इस जगह पर हमको एक सुइटेबल नाम देना पड़ेगा, किस नाम से तुम सेव करना चाहते हो। जैसे जाम्स बोल के लिखा है, तो मैं यहाँ पर जाम्स बोल के यहाँ पर लिखा नाम, और इसको जाकर हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके फाइन, आज हम लोग इसको सेव करके चले जाते हैं। तो हम लोग सेव करने के लिए तरीका तो जानती है, तो डेस्कटॉप में जाकर हम लोगों ने यहाँ पर नाम दिया, क्या नाम देते हैं, चलो TTT नाम दिया सर। तो डेस्कटॉप में हम लोग इसको सेव कर दिया, चला जाओ। नेक्स्ट दिन आया, और नेक्स्ट दिन आने के बाद तुम चाहते हो जो अधूरा जो काम था उसको फिर से शुरू करना चाहते हो, जहाँ से कंप्लीट किया था जहाँ तक, उस जगह से फिर से शुरू करना चाहते हो। तो क्या करेंगे, फाइल में चले जाएंगे, ओपन में जाएंगे, ये मेरा TTT फाइल था, इसको ओपन किया,
टेक्स्ट आया है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा या तुम लोग किसी को भी समझ में नहीं आएगा कहाँ तक मैंने ये चीज़ को पढ़ा था और कहाँ तक मैंने करेक्शन किया था। तो इस जगह पर हम लोग को ये सेट करने के लिए हमको चाहिए वो बुक मार्क्स ऑप्शन को। तो अब फर्स्ट मेरा क्वेश्चन था हाउ टू सेट ए बुक मार्क ऑप्शन इन योर पैराग्राफ या टेक्स्ट, ये था। अभी क्वेश्चन हो रहा है हाउ टू रन द बुक मार्क ऑप्शन। हाउ टू रन द बुक मार्क ऑप्शन, रन का मतलब हो रहा है इस्तेमाल करना। तो इस्तेमाल करने के लिए क्या करोगे, इंसर्ट मेन्यू में जाना पड़ेगा और उसके बाद बुक मार्क फिर से ऑप्शन में जाओगे। जाने के बाद जो बुक मार्क्स तुम्हारा है इसके ऊपर क्लिक करोगे एंड देन गो टू ऑप्शन जो मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लोज कर दो। देखो दोस्तों कर्सर सेट हो गया यहाँ पर, ये देखो ब्लैक कलर से यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब तुमने इतना दूर तक लास्ट दिन जाम्स तक तुमने स्टडी किया था या तुमने यहाँ पर करेक्शन किया था। तो ये था मेरा बुक मार्क ऑप्शन। अब सोच लो मैं नेक्स्ट दिन आया, यहाँ तक मैंने किया, डॉग तक किया, मैंने पढ़ाई किया और इसके भी सेट करना चाहते हैं, इंसर्ट करो, बुक मार्क में जाओ और यहाँ पर जाकर नाम दे दो, क्या करोगे, डॉग बोल के लिख के समझने के लिए ऐड ऑप्शन में क्लिक किया और इसको हम लोग सेव करके चले जाते हैं। फिर से जाकर हम लोग ओपन किया टीटी फाइल को। ओपन करने के बाद हम लोग इसको रन करना चाहते हैं, क्या करेंगे, इंसर्ट में जाते हैं, फिर से बुक मार्क ऑप्शन में गया तो डॉग तक था, डॉग में जाकर क्लिक किया और गो टू ऑप्शन में क्लिक किया, क्लोज करो। देखो कर्सर कहाँ पर सेट हुआ, ये देखो ब्लिंक कर रहा है। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट बार जो हम लोगों ने बुक मार्क सेट किया था उसको रन करने का तरीका है। अब कभी कभार होता है बुक मार्क का काम जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस जगह से दाग को हटा देते हैं या उसको पेज को जो फोल्ड करके रखे थे उसको भी हटा देते हैं, सुविधा होता है। नेक्स्ट जहाँ तक होगा उतना तक हमको याद रहेगा। इसके लिए हम लोग को यहाँ पर हम लोग को बुक मार्क्स को डिलीट करना पड़ेगा। बुक मार्क्स को डिलीट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू में जाना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से बुक मार्क ऑप्शन में जाते हैं, जहाँ तक जो चीज़ हमको बुक मार्क का नाम दिया था, जैसे जाम्स मेरे को नहीं चाहिए, क्लिक करो और डिलीट वाला ऑप्शन में मिलेगा, क्लिक करो, गायब हो। यहाँ पर जाकर क्लिक करें, फिर से डिलीट में क्लिक करो, ये भी नहीं चाहिए तो क्लोज करो। तो अब देखो नेक्स्ट दिन आकर कभी भी कहाँ तक तुमने स्टडी किया उसके भी तुम देखना चाहते हो तो देख नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने जो बुक मार्क सेट किया था वो बुक मार्क तुम्हारा फिलहाल डिलीट हो गया। तो चलो दोस्तों आज और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं लिखाएंगे, इतना दूर तक ही रहने दो। शायद समझ में आ गया है तुम लोगों को आराम से। तो मैंने आज क्वेश्चन तुम लोगों को सिखाया, क्या क्या क्वेश्चन सिखाया। पहला क्वेश्चन सिखाया तुम लोगों को क्लिप आर्ट से कैसे हम लोग पिक्चर्स का एडिंग कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सिखाया तुम लोगों का कभी भी कोई पिक्चर कोई सेव तुम लोगों ने कोई जगह पर बनाकर सेव किए थे उसको रन करना चाहते हो तो कर सकते हो। वर्ड एड ऑप्शन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, चार्ट वाला ऑप्शन क्या है, और साथ में टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करना, और बुक मार्क्स को कैसे हम लोग तैयार करेंगे, बुक मार्क्स को कैसे हम लोग रन करेंगे, और साथ में बुक मार्क्स को कैसे हम लोग डिलीट करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।